2020 की विदाई हो चुकी है, 2021 का आगमन हो चुका है। 2020 की पुरानी यादें, कड़वी यादें, कड़वाहटों के दौर के साथ हम 2021 में प्रवेश कर गए हैं। पूरे विश्ववासियों को, देशवासियों को इस नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2020 में कई लोगों के रोजगार गए, इस कोविड काल के कारण कई लोगों भुखमरी के कगार पे आ गए। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी ईएमआई पे चल रही थी, यानी मकान ईएमआई पे थे, कार ईएमआई पे थी, ऐसे लोगों में मैं भी शामिल हूँ। हम लोगों का रोज़गार गया, हम लोगों की जो आमदनी थी वो 1/4 रह गई, फिर भी हमें जीना पड़ा। ऐसे लोग जिनके पास आत्महत्या एकमात्र विकल्प बचा था क्योंकि व्यवस्थाएं ठप पड़ चुकी थी। हमें भी परेशानी आई, लेकिन हमारे पास हिंदुत्व के, अध्यात्म के दो ऐसे खूबसूरत उदाहरण थे जिनसे हम आगे बढ़े। एक उदाहरण है प्रभु श्री राम का, अयोध्या नगरी के युवराज, और माना जाता है कि उस समय अयोध्या नगरी पूरे विश्व का केंद्र थी, यानी सर्वसंपन्न राज्य के राजकुमार। उन्हें 14 साल तक वन भटकना पड़ा अपनी अर्धांगिनी सीता माँ के साथ। आप मुझे बताइए, 14 साल तक उन्हें ऐसी कुटी में रहना पड़ा, 14 साल तक नंगे पैर, धूप में, बरसात में कांटों के साथ रहना पड़ा, बरसात में भीगना पड़ा। उनके सामने हमारी क्या औकात है? क्या हम ये 2 साल नहीं झेल सकते? कहते हैं कि 2021 2020 का छोटा भाई होने जा रहा है, यानी और ज़्यादा आक्रामक, और ज़्यादा उग्र, और ज़्यादा परेशानियों वाले वर्ष। तो ऐसे में और परेशानियां आ सकती है। दूसरा हिंदुत्व अध्यात्म का दूसरा बहुत खूबसूरत उदाहरण मेरे पास था पांडवों का। 5 पांडव, धर्मराज, शक्तिशाली, सर्वश्री धनुर्धर, खूबसूरती के मालिक और सबसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्तियों का झुंड 5 पांडवों का। वो भी 12 साल तक वन भटकते रहे, अपमान के कई बाण उन्होंने झेले और 1 साल अज्ञातवास में दासों की तरह जिंदगी व्यतीत की। एक दास की औकात क्या होती है शायद आप बेली बती जानते हैं, यानी अपमान का वो हर घूंट जो एक व्यक्ति पी सकता है, उससे भी कहीं अधिक उन्होंने वो अपमान पिया। तो उन 5 पांडवों के और हमारी तुलना हो सकती है? नहीं ना। तो जब वो अपमान का घूंट पी के जी सकते हैं 13 साल तक, तो क्या हम लोग सिर्फ 2 साल नहीं झेल सकते? क्या हम 2 साल तक वन जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं? तो क्या हम उसको आत्मसात नहीं कर सकते? अन्ना जी कहते थे आंदोलन के दौरान कि व्यक्तिगत अपमान को झेलने वाला ही सच्चा मनुष्य है। ऐसे महापुरुषों के उदाहरण हमारे पास हैं जो हमें जीना सिखाते हैं, हमें परेशानियों से उभरना सिखाते हैं। अब बताइए, उस दौरान अज्ञातवास में द्रौपदी को वासना के शिकार होने के कगार पे आना पड़ा, यानी ऐसे ऐसे अपमान झेले उन लोगों ने, हम किस बिसात में हैं? तो ऐसे लोग जो इस 2 सालों में परेशान हुए हैं और होने वाले हैं, अगर वो आत्महत्या का विकल्प मान रहे हैं और परेशानियों के साथ झटक रहे हैं और किसी के सामने मदद मांगने को परेशान हैं, उदास हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने इस व्यक्तिगत अपमान को साइड में रखिए। मैंने भी ऐसे लोगों के सामने मुझे मदद करनी पड़ी, शायद जिनसे मुझे मदद नहीं मिलती कभी, लेकिन मुझे उनसे मदद लेनी पड़ी। ऊपर वाले का आदेश है, परेशानियां थी और हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम लोग को परेशान नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है। अगर जब परेशानियां होती हैं तो ऐसे लोग आपकी मदद को आते हैं जो ईश्वर के सच्चे दूत होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि ऐसे लोग मेरी मदद को आगे आए जो ईश्वर के सच्चे दूत थे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी परेशानियों को साइड रखिए, उस ईश्वर का गुण गाइए। श्री राम जैसा उदाहरण आपके पास है, पांडवों जैसा उदाहरण आपके पास है। इसलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण के उद्घोष के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, काफ़ी है। अगर आपको 1 वक्त की रोटी मिल रही है, उसमें भी आप संतुष्ट होना सीखें। पांडवों ने तो कई कई दिन भूखे भी रह के बिताए हैं, समझ में आया आपको? तो उनके सामने क्या औकात है हम लोगों की, आप लोगों की? अगर आपको नमक के साथ रोटी खानी पड़े तो वो भी आप खाइए। 2021 का इस्तकबाल शान से कीजिए, और अगर आपको भुखमरी के दौर से गुजरना पड़े तो लड़िए, हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए। 2020 जिस तरह से बीता है, 2021 भी बीतेगा। 2022 में नई उमंगें आने वाली हैं। 2021 से जो लड़ गया वही शेर बनेगा, वही पांडव कहलाएगा, वही श्री राम कहलाएगा, वही श्री कृष्ण कहलाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि परेशानियों को साइड करके आगे बढ़िए, व्यक्तिगत अपमान को साइड में रख के आगे बढ़िए। इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, श्री कृष्ण का जाप कीजिए और इन परेशानियों को झेल कर आगे बढ़िए बिना किसी परेशानी के। बहुत खुशी मिलेगी और ये परेशानियां आपको ऐसे लगेंगी कि पल भर में बीत गई, क्योंकि तब ईश्वर आपके साथ होगा जैसे मेरे साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।